A honey trap angle has now emerged in the spy case after the special task force arrested Arpita Sarkar, allegedly an associate and girlfriend of Hamid Mondal. According to STF officials, the duo allegedly planned to honey trap the son of a West Bengal Minister of State, abduct him and extort money from his family. The special task force further claimed the conspiracy was orchestrated at the behest of Pakistan-based handlers linked to the Shehzad Bhatti gang, who allegedly directed them to cultivate relationships with influential people to extract sensitive information. रैनिक, क्या कुछ अभी तक डेटा लीक की इंफॉर्मेशन सामने आई है जब तक ये काम कर रहे थे? एकदम एकदम देखिए, जैसे कि एसटीएफ का सूत्रों का बड़ा खबर है कि अर्पिता सरकार और ये हामिद मंडल दोनों के बीच में करीब 4 साल से रिलेशन था। अब दोनों अलग जगह पर रहते थे, मगर उनके बीच में एक सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट चला जा रहा था। और उसके साथ साथ ही एसटीएफ को हाथ पे ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन लगा है सोशल मीडिया के चैट के माध्यम से, जिस कारण में एसटीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि अर्पिता सरकार को हनी ट्रैप के तहत इस्तेमाल करने का प्लानिंग था। जैसे कि आप कह रहे थे कि सज्जद बद्दी गैंग, ये सज्जद बद्दी गैंग के साथ डायरेक्टली कनेक्शन अर्पिता सरकार का था और अर्पिता सरकार के साथ डार्क वेब के माध्यम से ये लोग इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर किया जाता था। अर्पिता सरकार को हनी ट्रैप के माध्यम से इस्तेमाल करने का प्लानिंग जो है वो सज्जद भट्टी गैंग की तरफ से किया गया था। और इसके साथ साथ ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसी तरीके का एक फ्रेम तैयार करने का कोशिश भी अर्पिता सरकार की तरफ से किया जा रहा था। हामिद मंडल जो है उनकी तरफ से पूरा रेकी करना और उसके साथ पूरा प्लानिंग तैयार करना, ये पूरा काम जो है ये हामिद मंडल की तरफ से किया जा रहा था। यानी शुभेंदु अधिकारी को टारगेट करने के पहले ये हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके अर्पिता सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोशिश किया जाता था और उसके बाद ही हामिद मंडल की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को मारने का जो प्लानिंग वो करने का प्लानिंग था इन लोगों का। यानी एकदम ओवरऑल जो प्लानिंग ये दोनों की तरफ से किया गया था। रैनिक, बने रहे हमारे साथ व्यूअर्स। लेट्स टेक सम मोर इनपुट्स दैट वी हैव। Now, the investigation into the alleged spy case has revealed that Hamid Mandal was allegedly radicalized through social media before coming into contact with Pakistan-based operatives linked to the Shehzad Bhatti gang. According to the investigation agency, Mandal was in touch with several Pakistan-based handlers through encrypted messaging platforms including WhatsApp, Telegram, X, and other platforms. Officials claim the initial contact was established through Instagram before the communication shifted to encrypted apps. रैनिक, सोशल मीडिया से इन्होंने स्टार्ट किया है, सोशल मीडिया में कम्युनिकेशंस हो रहे थे, यहाँ से कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं। कितने लोग थे जिनसे ये कॉन्टैक्ट में थे? एकदम देखिए, हामिद मंडल की तरफ से पूरे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उनकी तरफ से कांटेक्ट किया जाता था। देखिए, जैसे कि इससे सूत्र का खबर है कि हामिद जब कोलकाता आए थे, हावड़ा में जब रुके थे, उसी टाइम पर हामिद के साथ और भी 4 लोग आए थे और उन लोगों के साथ भी सोशल मीडिया माध्यम में कांटेक्ट जो है वो हामिद की तरफ से किया गया था। इसके अलावा ये जो अर्पिता सरकार, इनके साथ भी हामिद की तरफ से सोशल मीडिया माध्यम से कांटेक्ट जो है वो किया जाता था। सज्जद बद्दी गैंग के साथ भी कांटेक्ट जो है वो एकदम एंड टू एंड एनक्रिप्टेड जो ऐप है वो उनके माध्यम से किया जाता था, ऐसा ही एसटीएफ की तरफ से कहा जा रहा है। यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए प्लानिंग जो है वो और बातचीत जो है वो इंस्ट्रक्शन भी ये हामिद और उसके साथ ये अर्पिता सरकार, ये दोनों के पास आता था, ऐसा ही एसटीएफ के सूत्रों से खबर है। रहने को बने रहे हमारे साथ व्यूअर्स। Some reactions also now coming in. Now, West Bengal Minister Dilip Ghosh has reacted to the arrest of the terror suspect Hamid Mandal after the state STF said the accused had allegedly planned to infiltrate a Cockroach Janata Party protest. Ghosh said a Jaish-e-Mohammed module has been active in the state and that further links will emerge as the investigation progresses. He said many claims are currently being made based on suspicion, but added that the case could turn out to be more serious.
On the implementation of the Citizenship Amendment Act, Ghosh said the process of issuing citizenship certificates has now begun in West Bengal. कहाँ तक तारी तो जब पूरा इंक्वायरी होगा आगे तथ्य आएगा। अनुमान के आधार पर, संदेह के आधार पर बहुत कुछ बातें बोला जा रहा है, इससे भी भयंकर कुछ हो सकता है। पर इस चीफ ने कहा है कि पूरी पाकिस्तान से ये ऑपरेट किया जा रहा था, जो पाकिस्तान से बोला जा रहा था जैश मोहम्मद के लीडर की तरफ से वो ये हामिद मंडल। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का तार अभी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम हो गया है, सोशल मीडिया, इंटरनेट हो, इसके माध्यम से आसान हो जाता है संपर्क करना, और उसी का माध्यम से ही पुलिस ने उसको पकड़ा है। दुबई के साथ उसका कॉन्टैक्ट, पाकिस्तान के कॉन्टैक्ट, तो इसको एकदम जल्दी से बंद कर देंगे, ये सब आ जाएगा ऐसा नहीं है। अब पकड़ा गया तो उसी के माध्यम से इंक्वायरी होगा और तह तक पहुंचने का प्रयास करेगा पुलिस। कल 300 से ज़्यादा लोगों को नागरिकता दिया गया है, जहाँ से 12,000 मथुरा समाज के हैं। मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से बांटे। जो SIR हुआ है, उसके पहले CA हुआ था, इसके बाद CA का जो उद्देश्य था, ऐसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए जो हिंदू हैं, सिख है, संख्यालघु लोग, उनको नागरिकता देना। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसको लागू नहीं किया था, उसका सुविधा नहीं मिला था यहाँ के लोगों को, तो अब मिलेगा। सरकार ने वो काम शुरू कर दिया है, पूरा प्रोसेस जारी है। नागरिकता की बात से पुरानी बातें याद आती हैं, जहाँ पर CA NRC की जो बात उठी थी, जब केंद्र से बोला गया था, तब यही। Now moving ahead, let's take some updates coming in from the Assam floods. Now, Lok Jan Shakti Party